हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित कथनों से रिलेटेड। जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो हमारे शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड या अपने सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ कथन दिए हुए हैं जिनसे एग्जाम में कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। उनसे रिलेटेड आज हमारे क्वेश्चन से रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दर्जनों स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका था? तो ये काफी फेमस कथन है जो कि दिया था जेबी वॉटसन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें वर्तमान में व्यक्तियों का ऐसा वर्ग बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जाना चाहिए जो खून और रंग में तो भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन को कहा है? तो आपको पता होगा कि ये कथन कहा गया था मैकाले के द्वारा। जब मैकाले मिनट्स आया था, जिसने भारतीय एजुकेशन पद्धति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। उसने एजुकेशन पद्धति को इसलिए बदला कि हमें ऐसे भारतीय बनाना है जो खून और रंग में तो भारतीय हो लेकिन जिनका दिमाग अंग्रेजों की तरह चले, जिनके विचार अंग्रेजों के लिए हों। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनुष्य की सहज शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशाली विकास है। यह कथन किसका है? फ्रेडरिक फ्रोवेल, पेस्टालोजी, स्पेंसर या रूसो? तो ये कथन दिया था पेस्टालोजी ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा पहले से ही बीज में जो कुछ भी है उसका खुलासा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा आंतरिक से बाहरी बनता है। यह कथन किसने दिया? फ्रेडरिक फ्रोवेल, पेस्टालोजी, स्पेंसर या फिर रूसो? देखो, इसे हम समझ सकते हैं, बीज हम कहाँ डालेंगे? बीज हम डालेंगे गार्डन में। फिर गार्डन में से जो पौधा होगा, जमीन के अंदर से पौधा जो है वह इस तरह से बाहर निकलकर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बीज आ रहा है, बीज को हमने गार्डन में डाला और पौधा जो जमीन के अंदर से बीज बाहर निकलकर एक पौधे के रूप में विकसित हो गया। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दी थी। तो वहीं से हम इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिसमें इस तरह की स्टोरी बन सकेगी उस ऑप्शन को मैं स्टोरी के माध्यम से भी आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूंगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी बच्चे को अपने सीखने के लिए सीमित ना करें क्योंकि यह किसी अन्य समय पैदा हुआ था। देखो, अपने सीखने के लिए सीमित ना करें मतलब कि आप अपने तक उसे सीमित करके रखना है कि मुझे इतना नॉलेज या मैं इस लेवल तक काम कर सकता हूँ, तो ये बच्चा भी इस लेवल तक काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वह बच्चा अलग टाइम पर पैदा हुआ है तो उसकी जो स्किल है, कैपेसिटी है, वह अलग होगी। ये स्टेटमेंट दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा से मेरा मतलब शरीर में सबसे अच्छा और शरीर, मन और आत्मा में मनुष्य का आभासी चित्र है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही शिक्षा न केवल अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए बल्कि अपनी उच्चतम रुचि को समझने के लिए छात्र की मदद करता है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जय मूर्ति या फिर चाणक्य? तो ये स्टेटमेंट दिया था जय कृष्णा मूर्ति ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को भी पराजित कर देता है। यह कथन किसका है? शिक्षा से जुड़ा हुआ यह कथन दिया था आपके चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा जीवन की तैयारी करना नहीं बल्कि शिक्षा ही जीवन है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था जॉन डूवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहायता के साथ एक बच्ची जो कर सकती है वह उसे कल खुद ही कर सकती है। यह कथन किसका है? अगर आप स्टेटमेंट को समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात चल रही है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चे अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकते लेकिन किसी की सहायता से कर पा रहे हैं। तो बच्चा आज जो काम किसी की सहायता से कर पा रही है, कल वह काम खुद ही कर पाएगी। यह कथन किससे जुड़ा होना चाहिए? वाइगोत्स्की से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी क्षमताओं के बारे में लोगों की मान्यताओं का उन क्षमताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी क्षमताओं के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, यह उन क्षमताओं पर प्रभाव डालेगा। अगर लोगों की मान्यताएं हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो आप वास्तव में भी अच्छा कर पाओगे। तो यह जुड़ा हुआ है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कि समाज हमें किस रूप से देखता है या समाज में हम किस तरह से एक्ट करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट वेंडुरा ने दिया था, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समझ, आविष्कार, दिशा और आलोचना, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। यह कथन किसका है? यह कथन है अल्फ्रेड बिने का। ऑप्शन नंबर 12 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
मनोविज्ञान बुद्धिमत्ता, चरित्र और मनुष्य सहित जानवरों के व्यवहार का विज्ञान है। देखिए, जानवरों के व्यवहार का विज्ञान यानी कि जो जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह हैं, इन पर प्रयोग किसने करा था? तो इन तीनों ने तो कोई प्रयोग करा नहीं है। किसने करा है? आपके जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने करा है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी जिससे कोई देश के लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, दिव्य के लिए जीवित रह सके और यह स्कूल का आदर्श होना चाहिए, जो खुद को राष्ट्रीयता कहता है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया था अरविंदो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अर्थ है सार्वभौमिक वैधता के विचारों को बाहर निकालना जो हर व्यक्ति के दिमाग में अव्यवस्थित है, यह कथन किसका है? यह कथन था सुकरात का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस के द्वारा 15 इंपॉर्टेंट जो आपके कहते हैं कथन है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा, उनको हमने डिस्कस करा है। ये इसकी आंसर की हो जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट रहे तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।